जैसे कि हम सभी लोगों को पता है, इंडिया के डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट गाड़ियों का नंबर होता है। गाड़ियों की नंबर प्लेट देखते ही हम बता देते हैं कि वो स्टेट की है। जैसे कि कर्नाटका की KA आता है, आंध्रा की AP आता है। इसी तरीके से स्टेट वाइज सभी लोगों को नंबर अलॉट होते हैं। इसमें एक ये समस्या थी कि आप तो एक स्टेट में हैं, वहाँ पे टैक्स भर रहे हैं, फिर अगर आप दूसरे स्टेट में पूरी तरीके से मूव हो जाते हैं तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी, या फिर पुलिस वाले देखते ही आपकी गाड़ी को रुकाएंगे, चेक करेंगे, थोड़ी बहुत परेशानी होगी। फिर अगर आप वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा गाड़ी को रखते हैं तो आपको फिर से वहाँ का भी टैक्स देना पड़ता है। तो इसी को देखते हुए अब आया है BH पासिंग, यानी कि भारत पासिंग। ये पासिंग ऐसी पासिंग है पूरे भारत में, यानी पूरे इंडिया में आप कहीं भी ये गाड़ी को लेके जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब ये भारत पासिंग लॉन्च होने वाला था तो पहले इसका पासिंग IN होने वाला था, यानी कि इंडिया पासिंग, मतलब कि उसको IN रखने वाले थे शॉर्ट फॉर्म में, इंडिया बोलकर। बाद में इसको चेंज करके BH रख दिया गया, जो कि भारत पासिंग हो गया। मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो कोई भी स्टेट में अगर आप इंटर स्टेट में जाते हैं, यानी कि अपना स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में आपकी गाड़ी लेकर जाते हैं, तो आप वहाँ पे सिर्फ 1 साल ही वो गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 1 साल से ज़्यादा होता है तो आपको वहाँ का भी टैक्स भरना पड़ता है। बस इसमें एक ये सहूलत अच्छी है कि आप वहाँ से जो प्रीवियस स्टेट से हैं वहाँ से आप रिफंड ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे 15 साल का टैक्स भरा हुआ है, आप 5 साल ही वहाँ पे गाड़ी चलाए हैं, तो आप वो बाकी के 10 सालों का टैक्स जो है आपका वहाँ से आपको वो रिफंड लेना पड़ेगा। लेकर फिर आप दूसरे स्टेट में जो जा रहे हैं वहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने इतना रिफंड वहाँ से क्लेम किया है। फिर आपको जो नए स्टेट में आप चले गए हैं वहाँ पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब ये जो स्कीम लॉन्च की गई है भारत पासिंग की, ये वॉलेंट्री है, यानी कि जो भी इनके कंडीशंस हैं, ऐसा नहीं है कि इन्हों लेना ही लेना है। अगर उनकी मर्जी है लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन ये स्कीम को रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है, यानी कि इस स्कीम को कोई भी आम आदमी, लोकल पब्लिक वगैरह नहीं ले सकते। इस भारत पासिंग की गाड़ी को लेने के लिए आप लोगों को गवर्नमेंट से जुड़े होना ज़रूरी है, जैसे कि डिफेंस में, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर किसी भी तरीके से पब्लिक सेक्टर में अगर आप काम करते हैं तो वहाँ पर आपको होना ज़रूरी है ये भारत पासिंग लेने के लिए। अब इनको छोड़ के जो प्राइवेट वाले हैं वो भी ले सकते हैं। वो किस तरीके से ले सकते हैं? अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी 4 से ज़्यादा स्टेट में अपना काम करती है, जैसे कि एक कंपनी है, समझिए कर्नाटका में है, अब वो कंपनी के जो कर्नाटका के ब्रांचेस हैं वो दूसरे कंपनी में, मतलब दूसरे भी स्टेट्स में अगर वो ऑपरेट कर रही है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, बाकी दूसरे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ऐसा 4 स्टेट में या फिर उससे ज़्यादा स्टेट में वो ऑपरेट कर रही है, तो इस पॉइंट में भी जो है ना, जो प्राइवेट कंपनी है वो जो है ना भारत पासिंग ले सकती हैं। अभी मैंने जो बताया है उनको छोड़कर कोई भी BH पासिंग नहीं ले सकता। अब बात करते हैं टैक्सेस की। अगर आपकी गाड़ी 10 लाख की है तो आपको 8% का टैक्स लगेगा। 10 से 20 लाख के दौरान में है तो आप लोगों को 10% का टैक्स लगेगा। अगर 20 लाख से ऊपर की आपकी गाड़ी है तो आपको 12% टैक्स लगेगा। अगर उसके बाद भी अगर आपकी गाड़ी डीजल की है तो ये टैक्स के ऊपर आपको और 2% टैक्स एक्स्ट्रा लगेगा। मान लीजिए आपकी 10 लाख की गाड़ी है, आपने 8% टैक्स पे करना है। अगर आपकी गाड़ी डीजल की है तो आपको 8 नहीं 10% टैक्स पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपकी गाड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, जो चार्जिंग पे चलने वाली गाड़ी जो होती है वो है अगर आपकी गाड़ी, तो आप लोगों को 2% कम टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि 10 लाख की आपकी गाड़ी है, 8% टैक्स भरना पड़ेगा, आप 8 नहीं 6% भरना पड़ेगा। अब बात करें ड्यूरेशन की, तो आप 2-2 साल कर भी इसका टैक्स भर सकते हैं, नहीं तो भी क्या है एक साथ पूरे 14 साल का भी टैक्स भर सकते हैं। अब बात करें इस गाड़ी के नंबर की, तो नंबर कुछ इस तरीके का होगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। डबल Y जो है वो है ईयर, वहाँ पे आपका साल, जो साल में आप ले रहे हैं वो साल आएगा। फिर उसके बाद आएगा BH, यानी कि ये भारत पासिंग, ये सबके लिए कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद 4 डिजिट का कोई भी रैंडम नंबर आ सकता है। फिर उसके बाद जो लास्ट में है 2 अल्फ़ाबेटिकल, जो भी नंबर A B C D Z तक कोई भी आ सकते हैं, वो रैंडम रहेंगे। अभी तक तो ये भारत पासिंग बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए रखा गया है। हो सकता है आने वाले टाइम पे या तो ये एक्सटेंड कर दिया जाए या तो फिर इसी तरीके से कंटिन्यू किया जाए। अगर ये एक्सटेंड होता है, यानी कि आम पब्लिक को भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो आप लेंगे या नहीं लेंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करो, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।